नमस्कार आदाब। आइए रूबरू आते हैं एक ख़ास अहम पैगाम से और बड़ी ख़बर से। हम आपको बता दें, इन दिनों शादियों का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं आपको बड़ी बड़ी महंगी आलीशान शादियां देखने को मिलेगी। आप शिरकत भी करते होंगे, लेकिन किस प्रकार वहां पर होती है धन की बर्बादी या खाने पीने की बर्बादी, वो भी आम होती है। बड़ी महंगी शादियों ने उन बच्चों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, या यूँ कहिए कि मध्यम वर्गीय परिवार बेहद परेशान भी होते हैं कि वो अपने जितना उनके पास वजूद नहीं होता है, उससे ज़्यादा वो कर्ज लेकर अपने बच्चों की शादी करते हैं। लेकिन ऐसे में क्या है उलेमा इकराम का पैगाम और क्या है मज़हब इस्लाम का पैगाम। एक ख़ास मुलाकात हुई है मौलाना डॉक्टर हसन अख्तर आबदी साहब से, जो कि इस्लाम का क्या पैगाम है या इसके अलावा किस तरह से हो शादियाँ, इस पर ख़ास गुफ्तगू की उन्होंने चीफ़ एडिटर आरिफ शीश महली से। इसके साथ साथ वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, मशहूर शायर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद और दूसरे उलेमा भी यहाँ पर मौजूद। मौका था बारसंग जानसठ के पूर्व सचिव मरहूम हसन कैसर ज़ैदी की बिटिया की शादी का। इस दौरान यहाँ पर उलेमा जुटे और उनसे गुफ्तगू हुई है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा मौलाना डॉक्टर हसन अख्तर आबदी ने। सुने उन्हीं की ज़बानी क्या दिया पैगाम, जो कि हर किसी के लिए है बेहद ज़रूरी। शादियों को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सवाल या निशान लगते हैं। महंगी शादी, सस्ती शादी या हल्की शादी, या ये कहिएगा कि जिस शादी के अंदर काफ़ी साजो सामान ना हो, या आलीशान या भव्यता से उसको सजाया ना गया हो, या दिखावा ना हो, तो उसको शादी नहीं मानी जाती। ऐसी भी आम चर्चा होती है। लेकिन क्या है शरीयत में और क्या है इस ज़रूरी कि किस तरह से हो शादी, शादी को क्या शादी बनाया जाए या शादी को अच्छी तरीके से, या क्या है इसका पैगाम, किस तरह से शादी का माहौल बने और शादी में लेकर हमारे उलेमा इकराम का, धर्म गुरु का क्या है पैगाम। आइए आज सीधा रुख कराएंगे, मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे शिया धर्म गुरु इस्तकबाल, आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपका पूरा जी साहब, शादी आप देखते हैं, आपको अक्सर आना जाना होता है, बड़ी तरीके से सजाई जाती हैं, बर्बादी भी होती है। तो ऐसे में क्या कहना, क्या है पैगाम? देखिए, पैगाम ये है कौम के लिए कि शादी, तो अगर हम पाबंदे मज़हब हैं तो हमें शादी भी उसी तरह करना चाहिए जिस तरह मज़हब ने बयान किया। और मज़हब चूँकि इंसान की राहत और आसानियाँ तलाश करता है और हर चीज़ का हुक्म देता है जिसमें उसके लिए आसानी हो, परेशानियों का सबब न बने। आप देखिएगा, हम मौला कायनात को मानते हैं तो हम ये क्यों नहीं देखते कि आपकी शादी कैसे हुई थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो ये क्यों नहीं पता हमें आपकी शादी कैसे हुई थी। इस शादियों में हमारी मर्जियाँ क्यों दाखिल हो जाती हैं? अगर शादियाँ महंगी होंगी, अगर जहेज़ के लालच में होंगी, तो कभी अच्छी नस्लें वजूद में नहीं आएंगी। शादियाँ जहेज़ की खातिर नहीं, माल और दौलत की खातिर नहीं, अच्छी औलाद और अच्छी नस्ल के लिए की जाती है। लगा शादी करते वक्त ज़रूरी है कि किरदार तलाश किया जाए कि नाज़म माज़लम मालूम का ताल। इन महंगी शादियों ने बहुत मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, खुसूसन उन लोगों के लिए जो इसका बोझ नहीं बर्दाश्त करते, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगा शादियों को इस तरह ढाला जाए कि गरीब अमीर सब एक पैराए में नज़र आएँ और हर एक के लिए अपनी बेटी की शादी करना आसान हो जाए, मुश्किल न रहे। इसलिए कि शादियाँ इस्लाम में आसानी के लिए थी, मुश्किलात के लिए नहीं। हमारे माशरे ने मुश्किलात ईजाद की, हमने शादियों को महंगा बनाया, हमने ये परेशानियाँ अपने हाथों से कम। हम अगर चाहें तो शादी को आसान बनाकर आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ फराहम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सुन रहे थे, देख रहे थे, बहुत बड़ा पैगाम हजरत ने दिया है। साफ कहा है कि शादी का क्या है पैगाम, किस तरह से हमें अपनी नस्लें सुधारनी है। क्या महंगी शादी करने के बाद या बहुत कुछ जब नज़र आता है कि आलीशान शादी हो रही है, कहीं पर काफ़ी साजो सामान दिया जा रहा है, क्या वही शादी है, या सिर्फ कहा उन्होंने कि वो नस्लों की बर्बादी है। कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा पैगाम दे दिया है। तो शादी को
शादी बनाया जाए या इस तरह से बनाया जाए जो कि मजहब इस्लाम का भी पैगाम है। मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे यहाँ पर मौलाना अमीर हैदर जैदी साहब, धर्मगुरु हैं, जानसठ से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना एक लाइन में आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या है मैसेज आज, क्योंकि शादी का भी माहौल है। हमारे सामने जो है जनाब रसूल खुदा मौजूद हैं, उन्होंने जो है उनकी अपनी बेटी की शादी किस तरह से की है। ये जाहिर है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि महर पहले अदा करो। ओह, अब जितना महर अदा करेगा उसी एतबार से वो दहेज, यानी लड़की के ऊपर कोई जोर नहीं है, जो कुछ है वो लड़के की जिम्मेदारी है। जितना महर देगा उसी हिसाब से महर देगा, उसी से वलीमे का भी इंतजाम हो, जो है दहेज का इंतजाम हो। कितना बड़ा पैगाम हजरत ने मौलाना दिया है कि जब लड़के की हैसियत, लड़के को जो दे रहा है उसको महर अदा करना होगा, और महर के बाद ही उसके जो खास तौर से उन्होंने कहा है कि वलीमा भी उसी से किया जाए। और यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है कि बेटियों के लिए एक माँ बाप कर्जदार बन जाता है। मशहूर शायर, हिंदुस्तान के मशहूर शायर हसीन हैदर जानसठ भी मेरे साथी से जुड़ेंगे, कोई अशार के साथ, कोई एक पैगाम आपका शादियों के लिए। उलमाए दीन मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे सामने हैं, उनके सामने लबकुशाई करना मेरी जसारत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन मैं 4 मिसरे आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। मैं कोई जिस्म नहीं हूँ कि जो मर जाऊँगा, सुभान अल्लाह। मैं कोई जिस्म नहीं हूँ कि जो मर जाऊँगा, बन के अल्फाज किताबों में उतर जाऊँगा। मैं कोई जिस्म नहीं हूँ कि जो मर जाऊँगा, बन के अल्फाज किताबों में उतर जाऊँगा। और पैरवी करता हूँ कुरान व अहादीस की मैं, पैरवी करता हूँ कुरान व अहादीस की मैं, इसलिए हश्र में बेखौफ व खतर जाऊँगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे मशहूर शायर, हिंदुस्तान के मशहूर शायर। बहुत अच्छा माहौल, अदब की महफिल, सबसे बड़ी बात, और एक ख़ास पैगाम। शादियों के अंदर आप लोग भी शिरकत कर रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, हम भी शिरकत करते हैं, लेकिन खाने की बर्बादी हो या उसके जो भी एक पैगाम था उसके ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं, उसकी तरफ लौटना होगा। और मज़हब इस्लाम का जो पैगाम है, किस तरह से हमारे उलेमाओं की, हमारे हुजूर की, या हमारे उनकी आल की, हसन हुसैन की, जितनी भी यहाँ पर शादियाँ हुई हैं, उन शादियों से, उनके किरदार से हमको कहीं ना कहीं इबरत हासिल करनी होगी। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फर।